बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली पहली मर्तबा 12 दिन के बाद 2024 में चाइना ने पाकिस्तान को अपना फैसला सुना दिया है और बहुत ही मुहतात अंदाज में उन्होंने जो वर्ड्स का इस्तेमाल किया है आप जरा देखिए। चाइना ने कहा है कि हम पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं जनरल इलेक्शन करवाने पर नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के। अब सोचे जरा, इसमें सबसे अहम बात जो पहले आप समझिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि कामयाब जनरल इलेक्शंस, उन्होंने कहा कि हम मुबारक देते हैं इलेक्शन करवाने पर, जिसमें उन्होंने कहा स्टेडी और स्मूथ मैनर थे। यानी जो इलेक्शन का डे था उस पर कोई वाकयात ऐसे देखने को नहीं मिले, रिजल्ट से पहले कोई हंगामा नहीं, कोई मुल्क के अंदर तूफान, ऐसे होता नहीं, एक स्मूथ तरीका था। और साथ उन्होंने फिर क्या बात की जो सबसे अहम है, उन्होंने कहा हम उम्मीद करते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अब नई हुकूमत बनाने के लिए आगे बढ़कर काम करेंगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने चाइना ने जो अपना फैसला सुनाया है वो बहुत ज्यादा अहम है और वो असल में सारे मायने रखता है हर चीज का। चाइना ने कहा है कि जिसको अवाम ने मुंतखब किया है चाइना उसको तस्लीम करता है। और यानी आप ये सोचें कि उन्होंने क्लियरली कह दिया है दो चीजें, कि अब ये जो सूरत हाल हो गई है उसमें हमने आपको दे दिया मुबारकबाद 12 दिन के बाद, और हमने आपको कहा है कि अब सारी पार्टीज अपना अपना किरदार अदा करें, यानी जिसने सीटें ली हैं उसकी हुकूमत होनी चाहिए। और उन्होंने कहा जो अवाम हुए हैं कि सियासी जमातों को कह रहे हैं कि जिसने गवर्नमेंट यानी जिसको वोट पड़े हैं सियासी जमातें उठकर उसकी हुकूमत बनाने में किरदार अदा करें। वो कैसे होता है? जिसने ज्यादा सीटें ली हैं आप उसके लिए रास्ता क्लियर करें और आप उनको कहें ठीक है आए, अपोजिशन वाले अपोजिशन में बैठे, जिन्होंने सबसे ज्यादा सीटें ली, जिनको अवाम ने सबसे ज्यादा वोट दिए वो इक्तदार में है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि चाइना ने बता दिया है कि हमारी चॉइस वही लोग होंगे, हम उन्हीं के साथ काम करेंगे। और सियासी जमातों का उन्होंने कहा है हम उन्हीं के साथ काम करेंगे जिनको अवाम ने मुंतखब किया है। देखिए चाइना बहुत सारे मामलात के अंदर सिर्फ अपना हल्का सा एक इशारा देता है और चीजें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। यानी उन्होंने इस तासुर को बड़ा क्लियरली रिजेक्ट कर दिया है कि आपके मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी के साथ हम चलेंगे, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी हम उसके साथ नहीं चलेंगे। देखिए पाकिस्तान के अंदर मामला रुके हुए थे, ये बात चाइना पहले दिन भी कह सकता था, दूसरे दिन भी। उन्होंने 12 दिन के बाद ये बात कही है कि अब असल में उन्होंने पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि अब चीजें आगे लेकर चलें, अब बढ़े आगे, अब जो करना है करें, इसको किसी एक साइड पर लगाएं और आगे चलें। इसका मतलब है कि पहला प्रेशर आया है चाइना की जानिब से, जिसको अवाम ने वोट दिया है हम सिर्फ उस चॉइस का इंतखाब करेंगे, अदरवाइज कोई हेरा फेरी है, फलाना है, चीजें ऊपर नीचे हैं, उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। हम सिर्फ अवाम की दी गई वोट, जिनको उन्होंने वोट डाला है उसको तस्लीम करते हैं और इसी के साथ चलते हैं। अब जरा आप ये देखें कि एक सहाफ़ी जो है माइकल कुगलीमैन, इन्होंने क्या बात की। उन्होंने कहा है कि अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि पाकिस्तान के जो मामलात हैं उस पर उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब और चाइना, उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल चल रही है, और उनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ की फिक्र है कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान के अंदर उस पर किसी तरह से आंच ना आए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान के रिजर्व में पैसा रखवाया हुआ है। अब ये साफ़ी कह रहे हैं कि जी जो पाकिस्तान के इलेक्शन और तमाम चीज़ें हो रही हैं, जो उसके बाद हालात बने हुए हैं, किसी का नहीं पता हुकूमत किसकी है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार कह रहे हैं जी हमारे पास 180 सीटें हैं और अवाम ने हमें वोट दिया। अब चाइना ने कहा है कि जिसको अवाम ने वोट दिया है हम सिर्फ उसी चॉइस का एहतराम करेंगे। यानी बहुत ही क्लियर अंदाज में, बड़े ही क्लियर अंदाज में चाइना ने बात कह दी है। और साथ उन्होंने एक इंडिकेशन भी दे दिया है कि सियासी जमातें आगे बढ़कर अब हुकूमत बनाने में किरदार अदा करें। यानी इसका क्या मतलब है कि जिसको अपोजिशन मिली है वो चुप करके अपोजिशन में जाए। ये काम नहीं है कि जी फलाना हुआ है, जिसको अवाम ने मुंतखब किया वो आगे बढ़े और हुकूमत बनाए। देखिए चाइना की मदाखलत नहीं है, लेकिन उन्होंने एक पैगाम दिया है। जाहिर सी बात है जब किसी की इन्वेस्टमेंट पर हर्फ आता है, जब उसके प्रोजेक्ट्स पर आता है, तो तब वो कंसर्न अपने बड़े क्लियर शो करता है कि यार अब इसको आगे बढ़े। अभी तक आप देखिए कि पाकिस्तान को मुबारकबाद कहीं से नहीं आ रही, ना सऊदी अरब ने दी है, ना ब्रादर ममालिक ने दी है।
ये पहली दफा है कि चाइना के ऑफिशियल्स की जानिब से बात आई है कि जी हम मुबारकबाद तो देते हैं, आपने इलेक्शन करवा ली है, स्टेडी थे, स्मूथ थे, यानी वो पोलिंग के दौरान मसला नहीं हुआ। बात की बात उन्होंने नहीं की कि क्या हुआ है, किस तरह चल रहा है, मुल्क के हालात क्या है। एक पार्टी कह रही है हमारी 180 सीटें हैं, दूसरी कह रही है फलाना। उन्होंने कहा जी हमारी चॉइस सिर्फ वही होंगे जिसको अवाम ने मुंतखब किया है, और जिसको अवाम ने मुंतखब नहीं किया अगर उनकी आती है तो फलाना, तो वो चाइना की चॉइस नहीं होगी। ये बड़ा क्लियर वाज़ेह पैगाम है। और चाइना, याद रखिएगा, जब कोई भी स्टेटमेंट जारी करता है तो वो बहुत हाई लेवल से पास होकर आती है। जाहिर सी बात है जब ऐसी स्टेटमेंट आती है तो सदर की जानिब से अप्रूवल होता है, फिर निचली सतह पर आता है। और दुनिया के अंदर सॉफ्ट मैसेज इस तरह के पैगाम देने में चाइना का कोई सानी नहीं है। अब सूरत हाल को जरा आप समझ लीजिए। देखिए, चाइना ने ये बात की है जब फिच रेटिंग एजेंसी की जानिब से बात सामने आई है कि उन्होंने कहा है कि बहुत हालात ख़राब हैं पाकिस्तान के लिए, स्टेबिलिटी चाहिए और जो जीते हैं उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अदरवाइज उन्होंने कहा है कि जो IMF और ये वो बहुत सारी जो सूरत हाल है वो ख़राब हो सकती है। अब चाइना का आज जो असल में पैगाम आया है पाकिस्तान को, ये बड़ा मायने खेज है। इंडिया के अंदर आप मीडिया उनका उठाएं तो वहाँ पर इतनी डिस्कशन हो रही है कि चाइना ने अपना फैसला दे दिया है। वो तो ख़ास तर्ज पर कह रहे थी चाइना ने पाकिस्तान को वार्न कर दिया, फलाना कर दिया। चाइना ने अपना एक अल्फाज का ज़ख़ीरा देते हुए पाकिस्तान को क्लियरली कहा है कि अवाम अगर किसी को वोट देती है तो उसके बाद रिजल्ट अगर ऊपर नीचे होते हैं तो हम अवाम के साथ जाते हैं, यानी अवाम की जो चॉइस है उसको तस्लीम करते हैं। और सियासी जमातों को उन्होंने क्लियर, देखिए सियासी जमातें जितनी भी होती हैं जाहिर सी बात है उनके चाइना के साथ होते हैं कंसर्न्स, और चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात, चाइना के साथ अच्छा बुरा हर तरह का एक बड़ा ब्रॉडर रिश्ता होता है। तो उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि तमाम सियासी जमातों का मामला है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अवाम को जिसे मुंतखब किया है वो आगे बढ़े, यानी बाकी जमातें उनको दावत दें कि वो आगे बढ़े और हुकूमत कायम करें। अब जब ये सूरत हाल पैदा होती है, देखिए पाकिस्तान में जो मामला इस वक्त हो रहे हैं वो इंटरनेशनल सतह पर बड़ी गहरी निगाह रखी जा रही है कि मुल्क के अंदर सोशल मीडिया साइट्स बंद हैं, क्यों हो रही हैं, क्या है। अब आहिस्ता आहिस्ता असल में देर बहुत ज़्यादा हो गई है, 12 दिन से ज़्यादा का टाइम हो गया है और अभी तक किसी को ये नहीं पता कि गवर्नमेंट किसने बनानी है, कौन जीता है। नोटिफिकेशन आप ये देखिए कि इस्लामाबाद की जानिब से मुअत्तल होना शुरू हो गए हैं, 3 तो वहाँ से गया, वो सारी सीटें तो फारिग हो जाएंगी। अब इसी तरह बाकी जो लोग भी हारे हुए हैं वो कह रहे हैं जी हमारे पास है फॉर्म 45 और फॉर्म 45 के तहत हम जीते हैं। तो जब आप फॉर्म 45 के तहत जीते होते हैं तो फिर याद रखिएगा फॉर्म 47 या 49 इसकी कोई अहमियत नहीं होती, क्योंकि उस वक्त जो ROs डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे फॉर्म 47 के, ये पकड़े, ये आप सपोज सब पार्टीज को दे रहे थे। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर ये चीज़ें रहेंगी, देखिए पहले हमेशा होता था डिफरेंट मामला कि जी धांधली होगी, ठप्पे फलाना। इस दफ़ा मामला ये हुआ है कि लेट से मिसाल के तौर पर जैसे कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बात की, चाइना उसको वॉच कर रहा है। चाइना ने आज जो पैगाम दिया बड़ा सॉफ्ट पैगाम दिया, और ये पैगाम उन्होंने कब दिया है कि जब कमिश्नर रावलपिंडी ने आकर बात की है कि जी हमने 70 हज़ार की लीड से जीतने वालों को हराया है। तो चाइना का पैगाम क्या था कि जिसको अवाम जिता रही थी हम उसको तस्लीम करेंगे, हमारी वो चॉइस है, यानी अवाम ने जिसको वोट दिया है हम उसको पसंद करते हैं और बाकी सियासी जमातें आगे बढ़े और उनकी हुकूमत कायम कराने में किरदार अदा करे। क्योंकि तमाम सियासी जमातों के ताल्लुकात चाइना के साथ हैं और बड़े अच्छे कंसर्निंग ताल्लुकात नहीं हैं, बड़े अच्छे लेवल के ताल्लुकात हैं उनके, और हर किसी का एक चाइना के साथ, देखिए जितनी भी पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं इन सब ने चाइना के साथ काम किया हुआ है, तो सबके स्टेक्स होते हैं, चाइना के स्टेक। चाइना इस सारी सूरत हाल के अंदर अपनी पॉलिसी बड़ी क्लियर वाज़िया कर चुका है, क्योंकि खित्ते के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों, किसी भी वक्त हालात इतने ख़राब हो सकते हैं कि जंगों का सीज़न इस वक्त सर पर खड़ा है। जैसे मिसाल के तौर पर अब यमन ने अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन जो गिराया है, उसके बाद से पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मामला बड़ा ख़राब हो गया है कि अमेरिका की पोजीशन क्लियर नहीं है। उधर इसराइल पूरी तरह लड़ाई करने के लिए तैयार है। जब इसराइल लड़ाई करने के लिए तैयार है तो वो ब्लेम डाल रहा है रशिया पर, वो चाइना के खिलाफ। ये चाइना उधर स्टेटमेंट दे रहा है। जितनी स्टेटमेंट चाइना और रूस ने इस वक्त दी है इसराइल के ऊपर, वो पाकिस्तान की जानिब से नहीं गई। पाकिस्तान की जानिब से एक आधी के स्टेटमेंट गए, उसके बाद मामला बड़ा ठप हो गया, जबकि चाइना ने कहा और इसराइल ने उनके खिलाफ जाना। तो वो चाह रहे हैं कि अब इंटरनेशनल सतह पर जो चीज़ें हो रही हैं उसको अनफोल्ड हो चीज़ें। देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर इसी तरह मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल रहता है, चीज़ें स्टेबल नहीं रहती, तो सबसे बड़ा डेंट पड़ने वाला है थ्रू IMF।
और IMF का डेंट बढ़ेगा तो चाइना ने तो अपने कंसर्न शो कर दिए। अब ये भी किसी को नहीं पता जो सूरत हाल चली है, जैसे कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से 3 सीटें फारिग हो गई हैं, ये किसी को भी नहीं पता कि लेट से अगर ऐसी हुकूमत कायम हो जाती है जो वीक है, जिनके बारे में ये नहीं पता कि हो सकता है उनकी 50, 60, 70 सीटें जो हैं वो इसी तरह फॉर्म 45 के तहत इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो मुअत्तल होना शुरू हो जाए, फारिग हो जाए, क्योंकि सारे कह रहे हैं हमारे पास हैं। अब आप नए फॉर्म 45 भी बना ले तो फर्क ही नहीं पड़ता, आप ठप्पे लगा ले, क्योंकि वो तमाम पार्टीज को, यानी एक हल्के से अगर 10 उम्मीदवार हैं तो 10 के 10 सबको फॉर्म 45 मिल गया हुआ है। तो जब सबको मिल गया है तो इसका क्लियरली मतलब है कि जो लोग कह रहे हैं कि हम जीते हैं उनको साथ देने के लिए दूसरी पार्टीज भी आ गई। तो चाइना का फैसला तो बड़ा क्लियर आ चुका है। देखिए, हमें बहुत सारी चीज़ों को अभी समझना है, हमारे हाथ से बहुत सारी चीज़ें निकलती जा रही हैं जिसका अभी हमें इदराक है नहीं। अगर चाइना के इस मैसेज को आपने क्लियरली नहीं लिया तो बाद में बड़े मसाइल सामने आएंगे और सूरत हाल ये देखने वाली होगी कि जो गवर्नमेंट बनती है उसको चाइना की मुबारकबाद आती है और वो ये वर्ड्स यूज़ करते हैं कि अवाम ने उसको मुंतखब किया, क्योंकि जब गवर्नमेंट अगर बनती है तो दूसरी पार्टीज कहती है हमारे पास, वो दोनों क्लेम करें भाई हमारे पास है, वो कह रहे हैं जी हमारे पास है। तो इस सूरत हाल में चाइना का जो वाज़ेह पैगाम है, उसने खेल का जो रुख है वो अचानक मोड़ दिया है और इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला काफ़ी हद तक ख़राब होते हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होंगी। ना चाइना पैसे देता है, सऊदी अरब को भी कंसर्न होता है, जिस बंदे ने या जिस मुल्क ने पैसा इन्वेस्ट किया होता है वो चाहते हैं स्टेबिलिटी रहे, हमारा पैसा सिक्योर रहे और मामला आगे चलते रहे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।